जोहार पब्लिक न्यूज जलतन सभी नागामिसी को। आज हम लोग का गौ समाज सेवानिधि संगठन का मासिक बैठकी था और उसी में आज हम लोग यहाँ बैठकी के बाद अभी जो चौवासा में अतिक्रमण वाली बात उठी है उसके बारे में हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। अभी आप सभी को मालूम है, अभी हाल ही में सीओ की तरफ से तंबू चौक से डीसी ऑफिस तक अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया है, जो कि असंवैधानिक है, क्योंकि हम लोग अभी 5th शेड्यूल एरिया में रह रहे हैं। यहाँ पर पैसा 2025 भी लागू है, जिसमें कोई भी कार्य ग्रामीण क्षेत्र में करने के लिए ग्राम सभा अनिवार्य है। लेकिन अभी सीओ साहब ने अपना उदंड रवैया अपनाते हुए जो प्रमाण जारी किया है उसका हम लोग संगठन की तरफ से विरोध करते हैं। इस तरह सिस्टम को बाईपास नहीं करना चाहिए। जो हमारा शेड्यूल एरिया है, यहाँ पे हमारे गौ समाज के लोगों, मुंडा मंडलियों और भी गौ समाज के संगठन है, उनका राय लेना चाहिए। यहाँ पर पहले से शहरों में चौवासा, बड़ी बाज़ार, सदर बाज़ार, निमडी वगैरह में एनएच का अतिक्रमण हुआ है। पहले से आइडेंटिफाई हुआ है, करीब 250 मकान हैं जिनको चिन्हित किया गया है। उसमें प्रशासन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, लगभग 10 साल हो रहे हैं। वहीं चकलतरपुर में वहाँ के एसडीओ ने सड़क के किनारे किनारे बहुत सा जगहों पे अतिक्रमण हटाया है, लेकिन चौवासा में प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय है और हमारे गरीब आदिवासियों को इस तरह टारगेट बनाकर चमका रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें हम लोग ने 6 महीना पहले से रोड के बारे में जिला पदाधिकारियों को हम लोग ने लेटर लिखा है और अभी हाल में भी उपायुक्त महोदय को हम लोग ने 2 तारीख का डेट और लेटर दिए हैं, जिसमें NHI के द्वारा उनको अतिक्रमण हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, जिनका अभी तक पालन नहीं हो रहा है। यह घटना नवंबर 2025 2-3 तारीख को राजस्थान और तेलंगाना में एक एक्सीडेंट हुआ था, जहां करीब 34 लोग इस एक्सीडेंट में मर गए हैं। उसके बाद इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया है। उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी किया है, जो इस प्रकार है। इसमें है व्यावसायिक प्रतिबंध और बफर जोन, नए प्रतिष्ठानों पर रोक, राजमार्ग के अधिकार क्षेत्र के भीतर नए ढाबों, भोजनालयों, होटलों एवं व्यावसायिक संस्थाओं के निर्माण और संचालन पर तत्काल देशव्यापी रोक। इसमें लिखा है 75 मीटर व्यावसायिक नियम राजमार्ग की केंद्र रेखा से, मतलब जो भी राजमार्ग है उसका बीच से 75 मीटर के बाहर ही कोई भी व्यावसायिक ढाबा, होटल वगैरह खोला जा सकता है। अगर इसके अंदर है तो उसको इमीडिएट हटाना है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश दिया गया है कि वहाँ के उपायुक्त को इमीडिएट 60 दिनों के अंदर खाली कराना है। लेकिन यहाँ पर झारखंड में विशेषकर और सिंहभूम की बात करें तो यहाँ उसमें कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम लोग बार बार प्रशासन को इस बारे में चेतना दे रहे हैं, मतलब एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसमें करीब प्रीवियस ईयर देखें तो 200 करीब लोग NH के एक्सीडेंट में मारे गए हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्देश है उसको भी वो लोग पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये संगठन इसका कड़ा विरोध करता है। जिले प्रशासन और राज्य सरकार से भी जो भी इसके जिम्मेदार लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। लोगों के जान से इस तरह का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जब ऊपर से आदेश आते हैं तो उसका पूरा पालन होना चाहिए, ना कि गरीब आदमियों को ऐसा अनपालन में नोटिस देके अतिक्रमण के नाम पे परेशान किया जाए। बस मैं इतना ही कहता हूँ इस बारे में। हम लोग इसको लेकर के उपायुक्त महोदय को लेटर देंगे। लेटर इसके बारे में हम लोग दे चुके हैं। लास्ट 2 तारीख को हम लोग लेटर बनाए थे
उसमें दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ इस बारे में। मैं जयसिंह कुंटिया आदिवासी हो समाज सेवा संगठन से जुड़ा हूँ। जो प्रशासन का मेन मुद्दा है अतिक्रमण से, बेसिकली उनका ये है कि उसके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो एक्सीडेंट उनका मेन मुद्दा है। अतिक्रमण रोकना तो एक बहाना है, क्योंकि हम लोग ने बहुत सारा लेटर बहुत शुरू से ही दिया है, मेरा ख्याल से 2025 से ही दिया है कि हम लोग का जो भी रोड कंडीशन है और जितना भी हमारे ट्रक चलते हैं या मालवाहक जो ट्रक चलते हैं, उनका ना पार्किंग का सही जगह चिन्हित किया गया है, ना ही पार्किंग के लिए कोई रोड किनारे ही कर देते हैं और उसको अव्यवस्थित ढंग से पार्किंग करते हैं। उसके कारण भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो सिर्फ ये जो अतिक्रमण वाला मुद्दा पर क्यों इन लोग जा रहे हैं, इसको भी तो ठीक करना है। और इसका हम लोग एक नहीं करीब 6-6, 7-7 लेटर दे चुके हैं, लेकिन इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि आप जो है इस पर ध्यान दीजिए। अतिक्रमण बात की बात है, अतिक्रमण क्योंकि यहाँ पर पैसा कानून लागू है, तो पैसा कानून लागू होने पर जो भी हमारा अतिक्रमण का कोई प्रशासन की तरफ से कोई मांग उठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनका कोई अधिकार ही नहीं है कि हमको इस तरह का कोई ऑर्डर दे। तो यही कहना है कि प्रशासन इसमें ढुलमुल नीति न अपनाए और वो स्पष्ट रहे कि यदि उनको एक्सीडेंट वगैरह या दुर्घटना से ही प्रॉब्लम है। क्या ये प्रशासन का भेदभावपूर्ण कार्रवाई है? बिल्कुल भेदभावपूर्ण कार्रवाई तो है, क्योंकि दूसरा जगह भी जैसे नेशनल हाईवे जो आ रहा है अपना बड़ी बाजार में भी आ रहा है, उसी तरह अपना सदर बाजार में भी आ रहा है, और वहाँ पर कई दिनों से हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र में ही क्यों हो रहा है, ये जो तांबो चौक है या तांबो एरिया है तो ग्रामीण क्षेत्र है, तो यही वाला मुद्दा क्यों उठ रहा है। पहले वहाँ करें, पहले वहाँ पर अतिक्रमण हटाएं, तब जाके हम फैसला करेंगे कि क्या बात करेंगे प्रशासन से और जो जनप्रतिनिधि है उनसे बात करेंगे। उसके बाद हम फैसला करेंगे कि यहाँ पर क्या होना। जी, अतिक्रमण के बारे में ममता ये रिपोर्ट कहती है कि झारखंड एरिया में, मतलब शेड्यूल्ड एरिया में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का 1 इंच भी जमीन नहीं है। इस हालत में सीओ का कोई अधिकार नहीं बनता है कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में अपना ये ऑर्डर जमा, अपना चिट्ठी लिखे। इसको अतिक्रमण को हटाने का उसको कोई पावर नहीं है। उनका कहना है कि यहाँ आगवान बाधित हो रहा है, भीड़ जम। हाँ, तो ये चीज फैसला लेगा यहाँ गांव का ग्राम सभा फैसला लेगा। बाधित हो रहा है उसको, उसका जिम्मेवारी है, वो करेगा, ग्राम सभा करेगी इसको। इससे आप लोग क्या व्यक्त करते हैं इस मामला पर? हाँ, ये जो सीओ जो लेटर ये प्रेषित किया वो वापस ले लिया। हाँ, परिचय मेरा नाम बागुन बोधरा है। मैं अलिंदो रामायपुर्ति आदिवासी हो समाज सेवानिवृत्त संगठन के अध्यक्ष हैं। अभी रिसेंटली 8 अगस्त 2024 को अंचलाधिकारी सदर ने एक नोटिस जारी किया है। तांबो चौक से डीसी ऑफिस तक में जितने भी दुकानें बनी हैं शेड से, उन लोगों को 24 घंटा के अंदर में अपना बोरिया बिस्तर बांधने के लिए, वहाँ से हटाने के लिए नोटिस दिया है। अच्छी बात है, आप रोड को यह करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले आपको NH 75 जो 10 साल पहले से ही बड़ी बाजार, सदर बाजार मॉल से ही होते हुए, निम्डी मॉल से ही होते हुए जो चिन्हित की गई है 250 से ऊपर का मकान, उस पर आपने क्या एक्शन लिया है? पहले आप ये बताइए, उस पर आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? जब उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, सदर बाजार में चलना ही मुश्किल हो रहा है, दुकानें जो अतिक्रमण के चलते दुकानें छोटी हो गई, सड़क छोटी हो गई है, लोगों को चलना फिरना दूभर हो रहा है, उस पर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। यहाँ आदिवासी लड़के तांबो चौक से डीसी ऑफिस तक में अभी 6 महीना पहले या साल भर से जो शेड बना करके कुछ रोजगार का उपाय कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका नज़र है। आप पर्शियली आपको
कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जो सदर बाजार चाईबासा में, बड़ी बाजार चाईबासा में उसका रोड NHI का जो उसका नियम बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो नियम बनाया गया है, उसको क्यों लागू नहीं कर रहा है। इसीलिए जिला प्रशासन से निवेदन है, हमारा आग्रह है, चेतावनी भी है कि आप इसको पूर्णतः शुरुआत से कीजिए। 10 साल पहले का मामला को क्यों लटकाए हुए हैं? 10 साल पहले का मामला पहले सुलझाइए, उसके बाद तांबो चौक और DC ऑफिस का जो यह दुकानें हैं इस पर आइए। हमारा संगठन ये पुरजोर विरोध करता है, उस पर आप सही एक्शन नहीं ले रहे हैं। रही बात इसी सड़क दुर्घटनाओं का, सड़क दुर्घटना के लिए भी हमारा संगठन आपको, जिला प्रशासन को लेटर दे चुका है कि हमारे समाज से भी 2-3 मेंबर होना चाहिए, लेकिन इस पर आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जनसंख्या के हिसाब से पश्चिम सिंहभूम में 95% क्या आप लोगों को कोई भी प्लान बनता है प्रशासन के द्वारा, उसमें आप लोगों को आमंत्रित किया जाता है? नहीं किया जा रहा है। इसके लिए चिट्ठी भी दी गई है, लेटर भी DC ऑफिस को दी गई है। इससे पहले वाला जो DC जा रहे थे उनको भी दी गई है। उसके बाद ये नया DC जो मनीष कुमार जी आए हैं, इनको भी स्मरण के रूप में, रिमाइंडर के रूप में उनको भी दी गई है, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है। हमारा तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं ली गई है, किसी भी समिति में प्रतिनिधि नहीं रखा गया है, वो समाज से नहीं है। इसीलिए जिला प्रशासन से ये भी मांग करते हैं कि हमारा हो समाज से कोई 1-2 प्रतिनिधि जरूर रहना चाहिए, तब ताकि आपको पूरा जिला का विवरण दे सकेंगे, अच्छा बुरा का याद आपको दे सकते हैं। इतना ही दे करके जो